मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। सबसे बड़ी जो खबर अभी चल रही है, ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, वो चल रही है G7। मोदी जी पहुंच गए हैं इटली। नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी कुछ चीज कह रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी एमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जो हैं वो मोदी साहब से मिल चुके हैं और दोनों ने मुबारकबादें दी हैं। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? हम लोगों ने अपने आप को जलाया है ना, वो उसका तो कोई नहीं। एक तरफ इंडिया है, वो वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है वेलकम करता है, फिर लोग बात तो करेंगे। अब देखिए, आप भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने दूसरी बार वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठाते एक साथ ही कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करना चाहता है। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो। नमस्कार दोस्तों हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है जो इटली पहुंच चुके हैं, और उनकी मुलाकात मेलोनी से हुई है। और इस पिक की पाकिस्तान में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी की विदेशों में कितनी चमक है, और इसी के साथ ऋषि सुनक और यूक्रेन के पीएम से भी मुलाकात हुई है। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली, तो नमस्ते व्यूअर्स। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है, इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर वो हैं। भैया और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, सबके सब ठीक है। तो लेकिन इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंच गए। कोई फिक्र नहीं है उनको, यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त कोई फिक्र नहीं है उनको, यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। उनका इलेक्शन आने वाला है और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत पसंद करते, बहुत बहुत पॉपुलर। तो सिर्फ यही लीडर हैं दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा और दूसरा उसने जिसने इलेक्शन जीतना है, जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का, जीतना है जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का। ऋषि सुनक, आगे इलेक्शन आ रहा है। जापान से लेकर जितने वहां पर लीडर्स मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इलेक्शन आ रहा है, उन सब के सब इलेक्शंस आ रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम लीडर्स ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम हैं, ज्यादा नहीं है। ऋषि सुनक के चांसेस कम नजर आ रहे हैं आगे आने के। जस्टिन ट्रूडो के जो पोल सामने आया, सर्वे आया, उसमें उनके चांसेस कम है, बहुत कम है कि वो इक्तदार में आ गए हैं। वो तो जब होगा सारा वो देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ जो सर्वे और पोल बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसलिए कि आगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मौजूद है और इसके बावजूद कि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, दोनों का बराबर का है मामला कि एक 50-50 पे खड़े हैं कि कौन जीतेगा। कोई पता नहीं कि ट्रंप जो है, उनकी ट्रंप की वो बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है, वो हो सकता है कि जीत जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि तमाम लीडर्स वो हैं कि हो सकता है कि अगली जी समिट में ना हो, क्योंकि वो अगर इक्तदार में ना हुए, ना जीते इलेक्शन, तो जाहिर है कि वो, लेकिन दो ऐसे लीडर्स हैं जो कि नेक्स्ट उसमें भी होंगे और वो हैं नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। और मैंने आपको बता दिया क्यों। नरेंद्र मोदी साहब तो 100% इक्तदार में आ चुके, जीत चुके, अगले उसमें होंगे G7 में, और जो जॉर्जिया मेलोनी है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए एक तो ये एंगल मैंने आपको इसका ये बताया कि क्यों ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है वहां पर, और सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, दी बेस्ट इसको कहें, या जिन जो सिक्योर है वो यही हैं दोनों। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरा एक बहुत अहम है, और वो है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां पर क्यों पहुंचे, या G7 को नरेंद्र मोदी की क्यों जरूरत है, G7 को इंडिया की क्यों जरूरत है। G7 को इंडिया की जरूरत इसलिए है कि वेस्ट को इंडिया की जरूरत है। G7 को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत इसलिए है क्योंकि वेस्ट को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत है। वेस्ट को, इंडिया को जरूरत है इंडियन इकोनॉमी की, वेस्ट को जरूरत है बिजनेस की। तो इस वक्त पूरी दुनिया में बिजनेस मार्केट में जो कंट्री सबसे ज्यादा तरक्की कर और सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से स्पीडीली आगे जा रहा है, जिसको कि हम आपको खबरें बताते रहे कि पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जो कंट्री इस वक्त स्पीडीली सबसे ज्यादा आगे है, तो उसकी जरूरत अगर वहां पे नहीं होगी तो किसकी जरूरत